अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महक खोकर है और मैं आप सबके लिए लाई हूँ एक और बहुत ही ज़बरदस्त शो जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था। मेपल लीफ किंग्स क्रिकेट लीग 2023 के सीज़न 11 के फाइनल में हम पहुँच चुके हैं और इसमें मेरे साथ मौजूद होंगे 4 ज़बरदस्त लेजेंडरी सुपरस्टार्स एज एक्सपर्ट्स एंड मच वांटेड गेस्ट। इससे पहले हमारे 10 कामयाब सीजन्स हो चुके हैं जो आप सबने बहुत पसंद किए थे और हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। सीजन 11 में इस दफा हिस्सा ले रही हैं हमारी 192 सिटी से ज्यादा ताल्लुक रखने वाली 32 जबरदस्त टीम्स जो कि नुमाइंदगी कर रही हैं हमारे ग्रे और वाइट सीमेंट की डीलर्स और ट्रांसपोर्टर्स की। और हम देखें कि ये सीजन हमारे प्यारे पाकिस्तान की खूबसूरत 4 शहरों में जारी इस वक्त है जो हैं लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान। तो आज हम करेंगे एक ज़बरदस्त तबसरा हमारे लेजेंडरी सुपरस्टार्स और एक्सपर्ट्स के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि मेपल लीफ किंग्स क्रिकेट लीग 2023 के सीजन 11 का फाइनल मैच कौन जीतेगा। जी हाँ, तो आगे बात होगी फाइनल की जो होगा DHA क्रिकेट स्टेडियम मुल्तान में 11 अगस्त को और हमारी 2 फाइनलिस्ट टीम्स इसमें एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला करेंगी जो है मेपल दिलजले और मेपल गोल्ड। आई एम सुपर एक्साइटेड एंड आई एम श्योर कि आप सब भी बहुत ही एक्साइटेड होंगे। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हमारे इंटरनेशनल सुपरस्टार्स जिन्होंने पाकिस्तान का नाम बहुत ही बुलंद और बहुत ही रोशन किया है इंटरनेशनल क्रिकेट में। और सिर्फ पाकिस्तान में उनके नाम जाने नहीं जाते बल्कि पूरी दुनिया को इनके नाम पता है। तो सबसे पहली सुपरस्टार जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उनको बैटिंग का बादशाह माना जाता है एंड ही इज़ अ ट्रू बैटिंग आइकॉन फॉर मैनी ऑल ओवर द वर्ल्ड। पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन भी रह चुके हैं और पाकिस्तान टीम के फॉर्मर कोच भी रह चुके हैं। उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया 1991 से लेके 2007 तक। I am talking about the absolutely majestic इंज़माम उल हक। और नाजरीन, जो मेरे साथ इस वक्त दूसरे लेजेंडरी सुपरस्टार मौजूद हैं जो पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटिंग कोच रह चुके हैं, विकेट कीपर बैट्समैन का रोल प्ले कर चुके हैं पाकिस्तान की टीम में, फॉर्मर कैप्टन भी रह चुके हैं और हमारे 1992 वर्ल्ड कप के हीरो भी रह चुके हैं जिन्होंने पाकिस्तान की नेशनल टीम को रिप्रेजेंट किया 1990 से लेके 2004 तक। इट इज़ द एब्सोल्युटली फैबुलस मोइन खान। और अगर हम बात करें हमारे तीसरे सुपरस्टार की तो क्रिकेट की दुनिया में जब ऑलराउंडर्स की बात की जाती है तो इनका नाम सबसे टॉप पर आता है। ही इज़ रिगार्डेड एज द बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड। इन्होंने पाकिस्तान की टीम की नुमाइंदगी की 1996 से लेके 2013 तक। ही ट्रूली डिफाइंस द टर्म ऑलराउंडर। आई एम टॉकिंग अबाउट द एब्सोल्युटली सुपर्ब अब्दुल रज़ाक। और अगर हम अपने आज के आखिरी सुपरस्टार की बात करें तो क्रिकेट की दुनिया में उनके खतरनाक तरीन बैटर्स की जो लिस्ट है उसमें उनका नाम सबसे टॉप पर आता है। ही इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द हार्डेस्ट हिटिंग बैटर्स ऑफ द क्रिकेटिंग बॉल। छक्के और चौकों की बारिश करने वाले इन्होंने पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी की 1999 से लेकर 2012 तक। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट द एब्सोल्युटली मार्वेलस इमरान नज़ीर। और जनाब, हमारे साथ इस वक्त हमारे दोनों टीम्स के कैप्टन्स भी मौजूद हैं जो खेलेंगे मेपल लीफ किंग्स क्रिकेट लीग के 2023 के सीजन 11 का फाइनल मैच। मेरे राइट साइड पर मौजूद हैं सैयद मुदस्सिर हुसैन जो मेपल दिलजले के कैप्टन हैं और मेरी लेफ्ट साइड पर मौजूद हैं आसिफ अली खान जो मेपल गोल्ड के कैप्टन हैं। और मेपल दिलजले की जो टीम है उनका ताल्लुक है अब्दुल हकीम, आरिफ वाला, भूरे वाला, चीचा वतनी, कबीर वाला, खानवाल, मियाँ चन्नू और पाक पतन से। और वो कहते हैं कि यहाँ तो सब ही दिलजले हैं। और जो मेपल गोल्ड की टीम है उनका ताल्लुक है मियाँ वाली से और वो कहते हैं कि हमारे 2 ही शौक हैं, सोना और धोना। अच्छा, सबसे पहले आप सब मुझे बताएंगे एक कहानी या एक वाक़या जो आप लोगों के स्ट्रीट बॉल क्रिकेट के दिनों में जब आप लोग छोटे थे तो कोई ऐसी कहानी या कोई वाक़या हमारे साथ आप प्लीज़ शेयर करें। इंज़माम, पहले सबसे पहले तो आपके साथ शुरू करेंगे। आपको कोई फ्लैशबैक या कोई याद है स्ट्रीट बॉल क्रिकेट के ज़माने से? नहीं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो शुरू में जिसने भी क्रिकेट शुरू की है वो गली से ही शुरू की है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कॉमन भी होंगी एक दूसरे के साथ कि जिस तरह खेलते हुए शीशा टूट जाता है या बॉल किसी के घर चली जाती थी। तो मेरे साथ ये हुआ था कि एक दफ़ा बॉल किसी के घर चली गई, हम उसकी दीवार के ऊपर से उसके घर में गए तो आगे से मालिक भी आ गया, उसने भी पकड़ लिया कि ये चोरी करने के लिए आए हुए हैं तो क्या आए हुए हैं। लेकिन उनको पता था कि ये मोहल्ले के ही बच्चे हैं और ये आते हैं इस तरह। तो वो मेरे लिए बड़ा एम्बैरेसिंग था कि जी बॉल उठाने के लिए गए थे तो आगे से दूसरों ने देख लिया
वरना ये कि आम चीज़ थी कि जी शीशे टूट जाते थे, घर शिकायत वगैरह इस तरह की आ तो आप जाती उन थी। मेमोरीज को अभी भी चेरिश करते हैं? नहीं, ये तो हमेशा आखिरी वक्त तक साथ रहेंगी और ये गोल्डन मेमोरीज हैं कि जी ये हमेशा याद रखने वाली हैं। जी बिल्कुल। अच्छा अब्दुल रज़ाक, अब आप हमें बताएं कोई ऐसी कहानी। जैसे इंजी भाई ने कहा कि ये नॉर्मल चीज़ें, कोई गलियों में क्रिकेट होती थी, ग्राउंड अवेलेबल नहीं थी और ये भी डर होता था कि उठा के ना ले जाए। और एक वाक़या कि हम मैच खेल रहे थे गली में, तो जब मैं शॉट मारी तो वो बॉल पकड़ा मेरे दोस्त ने, तो वो बॉल लेके भाग गया। अब उसके पीछे पीछे सारे, वो हमें नज़र ही नहीं आया, तो वो बॉल लेके चला गया। तो इस तरह काफ़ी चीज़ें उस वक्त तो ये बड़ी गुस्से वाली भी लगती हैं और बड़ा बंदा परेशान भी होता है। इस वक्त हम सुना रहे हैं ना, तो बिल्कुल डिफरेंट अभी फील हो रहा है आपको? अभी उस वक्त ये था कि अब देखना जिसने खेलना हो वो एक बॉल हो वो लेके चला जाए, भाग जाए, फिर आप खेल ही नहीं सकते। हाँ, तो खेल ही नहीं सकते। तो वो फिर बड़ा उस वक्त अफसोस हुआ चीज़। अफसोस हुआ। अच्छा अब आप बताएं कोई ऐसी कहानी। ऑफ कोर्स क्रिकेट में सिमिलर वाकयात इसी तरह के होते, जैसे रज़ाक ने बताया कि बॉल लेके भाग गया, ये लोग सारे अनफिट थे, उसको पकड़ नहीं पाए बेचारे। इंजी ने भी बताया जैसे कि बॉल घर में चली जाती थी और ऐसा फील होता था कि चोर आ गए घर में। तो हमारे मोहल्ले में भी इसी तरह हमने जब क्रिकेट खेल रहे थे तो इत्तेफाक की बात है, हम हमारी लक थी ये कह लें कि जो जिस घर में बॉल गई उसके बाहर जो दरवाज़ा लगा था उसके बाहर भी एक कुंडी होती थी, तो वो पहले कुंडी लगाई गई और घर में कूद के बॉल लेके आए। और बाय द टाइम जब बॉल हम दोस्त लेके आ रहे थे, वहाँ से कूद रहे थे वापस, तो उनके घर में एक आम का दरख्त भी होता था, तो वो समझे कि आम की शायद कैरियाँ या आम तोड़ने आ गए, यू नो। ओह वेरी नाइस। और उसके बाद बड़ा यानी मोहल्ले में बुरा भला कहा गया, घरों तक शिकायतें गई, बट वो एक बड़ा फनी वाकया था। हमें पकड़ नहीं पाए जस्ट बिकॉज कि वो बाहर से कुंडी लग गई थी, इसलिए कोई निकला नहीं और सब बच्चे जो थे मोहल्ले के सारे इधर उधर भाग गए। वेरी नाइस, आई मीन लकी टाइम्स फॉर यू। और इमरान आप बताएं, आपकी कोई कहानी है ऐसी? बिल्कुल, जिस तरह सबने बताया, मैं भी स्ट्रीट क्रिकेट से ही खेलता आया हूँ और बहुत सारे शीशे ग्लास वगैरह हमने भी तोड़े हैं गली मोहल्लों में। और वहाँ एक चीज़ जो डिफरेंट है, क्योंकि वहीं से मेरे भाई खेलते थे बड़े, जो मेरे उस्ताद, अगर मैं अमरीद के की बात करूँ तो वहाँ उसी टैलेंट की बेस पे जो मुझे गली में जब खेलते हुए देखा था, तो वहीं से पिक किया गया था कि जी आप क्लब क्रिकेट में आए और आके क्रिकेट यहाँ आप क्रिकेट खेला करें। तो बाकी रही बात जिस तरह सबने बताया कि ये वाकया मोहल्ले में होते रहते हैं। तो शीशे तो खैर मैंने काफ़ी खैर तोड़े हैं और आपकी बैटिंग की वजह से काफ़ी शीशे टूटे। हाँ नहीं जी बिल्कुल टूटे हैं, और लेकिन ये है कि मैं भी किसी के हाथ नहीं आया। अच्छा। और स्टिल अभी तक किसी के हाथ नहीं आया। काफ़ी लकी हैं फिर आप। अच्छा आसिफ, आप कोई इसी तरह की कोई कहानी या कोई वाकया हमें सुनाएं। जी बिल्कुल, ऐसे ही हम तो देख के बड़े हुए हैं, जी भाई को, रज़ाक भाई को, मोइन भाई को देख के बड़े हुए हैं और हम खेलते हैं। और यूजली जब हम इनको देखते थे बचपन में, हम भी इस तरह की शरारतें करते थे, स्ट्रीट में जाके क्रिकेट खेलते थे। तो यूजली होता था सड़क पे खेलते थे तो ट्रैफिक वहाँ से चल रही होती, तो यूजली वो जो मोहल्ले वाले थे वो हमसे बहुत तंग होते थे कि सारी ट्रैफिक ही रोक देते हैं। तो हमसे लोग परेशान होते थे कि बच्चे शरारती हैं और तंग करते हैं, स्ट्रीट क्रिकेट खेलते तो हमें खेलने नहीं देते थे, क्योंकि पार्क्स में रश बहुत होता था, बहुत सारे लोग एक ही जगह पे क्रिकेट खेल रहे होते थे। तो यूजली हम भी इसी तरह की स्ट्रीट क्रिकेट को देखते देखते बड़े हुए हैं। अच्छा मुदस्सिर, आप बताएं। आप? हम भी बिल्कुल बचपन में जैसे कोई भी पाकिस्तान का कोई बच्चा है, वो उसने स्टार्ट में क्रिकेट ही खेली है, उसने क्रिकेट ही खेली है स्टार्ट में। तो पेरेंट्स का ये होता था कि बच्चे पढ़ें, और हम क्या करते थे गर्मियों की दोपहर में जब सब सो रहे होते थे तो बॉल बैट निकाल के चले जाते थे, वो क्रिकेट खेलते थे। वापसी पे डांट भी काफ़ी पड़ती थी, और लेकिन ऐसे ही बस जुनून था तो आप लोग करते थे। बिल्कुल। मेपल लीफ किंग्स क्रिकेट लीग 2023 के सीजन 11 के फाइनल के बारे में तबसरा तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे पास आप सबके लिए एक सरप्राइज है जो हमने पहले कभी नहीं किया, और वो ये है कि हम अपने क्रिकेट के सुपरस्टार्स के साथ क्रिकेटिंग गेम्स खेलेंगे। जो सबसे पहली गेम है हमारे पास आज हमारे सुपरस्टार्स के लिए, वो है पास द बॉल। पास द बॉल में जो हर सुपरस्टार है वो बॉल से चिट निकालेगा, और जो भी उस चिट पे लिखा होगा वो उनको परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंजमाम उल हक के साथ। जी आप खामोश बैठे रहे। यादें वो भी कमाल, बिल्कुल, यादें वो भी कमाल। तो आप बताएं कि आपके पास कोई ऐसी याद है जो बहुत ही, इनके कुछ भी हो सकती है, क्रिकेट से रिलेटेड हो या कुछ भी हो,
जो अभी भी देखिए, आपके माइंड में स्टिक आउट करती जो है? मुझे अपनी क्रिकेट की सारों से अच्छी चीज़ लगती है ना, कि जिसको मैं इंजॉय करता हूँ, अगर कभी मुझे क्रिकेट देखने का हो ना, क्योंकि जी पुरानी क्रिकेट देखें तो मैं कोशिश करता हूँ बैठ के ना, मैं वसीम अकरम और वकार यूनुस के ना स्पेल्स बैठ के देखता हूँ कि वो जो उन्होंने स्पेशली 90 से 2000 तक के जो 10 साल में उन्होंने स्पेल्स किए थे ना बॉलिंग के, वो मैं बहुत उसको एंजॉय करता हूँ। मेरे ख्याल में वो ऐसी बॉलिंग थी जो मेरे ख्याल में उस एरा में मैंने अपनी लाइफ में ना उस एरा से अच्छी बॉलिंग नहीं देखी जो वसीम अकरम ने और वकार यूनुस ने बॉलिंग की थी। तो ये मेरी है ना बड़ी कमाल की यादें हैं। ये नहीं कि मैं अपनी बैटिंग देखता हूँ, मैं उनकी है ना बॉलिंग देखता हूँ, मैं ज़्यादा इंजॉय करता हूँ उनकी बॉलिंग देखते वक्त। तो अपनी बैटिंग आप बिल्कुल भी नहीं देखते? ये कभी कभार? नहीं, मैं एक दो दफ़ा देखने की कोशिश की, उसमें फिर बहुत खामियां थी तो फिर मैंने नहीं देखी। वो होता है ना कि आप अपने आप को खुद क्रिटिसाइज ज़्यादा करते हैं, तो फिर इसलिए बेहतर होता है। चलिए, दैट मेक्स सेंस। अच्छा, अगला मोइन खान आप उठाएं। तेरी मज़ाहिया कमेंट्री जी, मज़ाहिया कमेंट्री। अच्छा, इसमें आज तक की नहीं है मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, हर चीज़ का एक फर्स्ट होता है। लेकिन खान साहब, आप में यानी क्वालिटी है, जो चीज़ आप पहली दफ़ा भी करते हो काफ़ी अच्छी करते हैं। सो देयर यू गो, ये आपके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर भी है। अच्छा, तो इस स्क्रीन पे कुछ चलेगा जो भी ऑब्वियसली क्रिकेट से रिलेटेड ही चलेगा, मैच की कोई स्क्रीनिंग चलेगी और उस पर आपने कमेंट्री करनी है, लेकिन आपने मज़ेदार करनी है, यानी कि कोई फनी कमेंट्री हमें दिखानी है। अच्छा जी, बॉल करना है और बड़ा अच्छा शॉट खेला, लेकिन देखना पड़ेगा ये फील्डर कौन है। और फील्डर मोइन भाई, ये पता नहीं किधर कलाबाजियां बंदरों की तरह खाते रहे, ये बॉल कहीं जा रहा था और ये फील्डर से ज्यादा बंदर नजर आए मुझे ऐसा लग रहा है ये सर्कस में काम कलाबाजी खाई है। ये हमने नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे काफी देखा है, जब मंकीज को दिखा रहे हैं, रिपीट भी कर रहे हैं आपकी कमेंट्री के साथ। मेरा ख्याल है कि बॉल से या तो डर गए, डर लग रहा था इनको। ये एक दफ़ा फिर ये शॉट हमने देखा और कैच ड्रॉप कोशिश की थी, जैसे बिल्कुल किसी कीचड़ में बंदा बच के चलता है, तो इसी तरह बिल्कुल ये बच के गए, जैसे बॉल पे शायद कोई कीचड़ में बॉल पड़ा हुआ था। इसमें ख़ास बात ये थी कि जो पहले क्लिप में भी और ये दूसरे क्लिप में भी जो तीनों थे, ये आपस में कज़न लग रहे थे। तो अगर इनको क्लोजली अगर देखा जाए तो ये ऐसा लग रहा था कि ये आखिरी क्लिप है, ये आखिरी क्लिप है। और ये मुझे दिल जले के प्लेयर लग रहे थे। ये बहुत ही ज़बरदस्त शॉट खेला था और एक दफ़ा फिर लोग ऐसा लग रहा है कि ग्राउंड में गोलियां चल रही हैं और फायरिंग से बचते हुए जिस तरह दायरे मार रहे हैं, मिस कर रहे हैं डर के मारे। ओके, एंड अब हम चलते हैं अब्दुल रज़ाक। कलाबाजी लगा के दिखाई। क्या इशारे थे, किस इशारे होंगे? आपका है इशारे, वो भी चटखारे वाले। तो बेसिकली इसमें आपने क्या करना है, वही जो आप करते हैं आउट। देखें, अब अंपायर्स के जो इशारे होते हैं वो एक आउट का है और एक सिक्सर का है, हमें वो इशारे पते हैं। लेकिन अब आपने अपना कोई इशारा आउट और सिक्सर के लिए इन्वेंट करना है जो आपको लगता है। वही वाले इशारों की बात करें जब आप बाउंड्री पे खड़े होते हैं। अगर मैं अगर अंपायर हूँ ना और आउट का क्या अगर कोई बोल्ड होता है तो उसको मैं कहूँगा चल रे, ऐसे गुड कि ऐसे बस जाओ, उनकी बेइज्जती आप कर रहे हैं बेसिकली कि आप आउट हो गए हो तो ये ओके। और सिक्सर के लिए ये एक अच्छी चीज है, सिक्सर छक्का। हाँ, सिक्सर के बिली बॉर्डन का बड़ा जबरदस्त होता था। आप कोई नया कोई इन्वेंट करें, कोई नया आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। जैसे बचपन जो टोल लगे तो आप सिंपल से ऐसे कर देना। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे भी कर सकते तो बहुत ही ज्यादा इन्वेंटिव आपको। ओके, चलिए ठीक है। एंड आखिरी चिट आपके लिए है इमरान नज़ीर। तुम्हारी वाली है, ग्रीन वाली है। इसमें है जी, ठीक है, आंखें जी आंखें बंद करके आप खेलें। पट्टी लाएं। तो अब हमारी जैसे आपस की बात है, ये क्या सोच के आपने लिखा था कि मतलब कि मैं कोई बात नहीं, यानी कि आप में वो इतनी एबिलिटीज हैं, आप में इतनी एबिलिटी और टैलेंट है बैटिंग। चले, शुक्र है किसी को तो मेरा पता चला। ओह, वेरी नाइस, वेल डन, गुड शॉट, गुड, वेल डन इमरान, वेरी गुड। अब हम चलते हैं अगली गेम की तरफ जो बेसिकली अवार्ड्स हैं। उसको हमने उसका नाम है फर्जी अवार्ड।
इसमें मैं आप लोगों को अवार्ड का नाम बताऊंगी और आप लोगों ने ईच मुझे बताना है कि ये अवार्ड आप किस क्रिकेटर को देंगे, ठीक है? तो सबसे पहला अवार्ड है एंग्री यंग मैन का अवार्ड, यानी कि वो क्रिकेटर जिसको ज़्यादा गुस्सा आता है, सबसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और टेम्परामेंट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। सो एंग्री यंग मैन का अवार्ड सबसे पहले आपसे पूछना है, आप किसको देंगे? शाहिद को दे देना चाहिए। शायद अफरीदी, ओके ओके। और आप किसको देंगे? शुएब अख्तर। शुएब अख्तर, ओके। आप किसको देंगे? इमरान खान। इमरान खान, ओके, दैट वाज गुड। और आप किसको देंगे? मैं रज़ाक भाई। चलिए अब हम चलते हैं अगले अवार्ड की तरफ, विच इज लेट कमर का अवार्ड, यानी कि कोई ऐसा प्लेयर जिसको आपने कहा हो कि अच्छा, यानी कि 3 बजे कोई इवेंट होता है या कुछ भी होता है, मिलना होता है, कोई प्रैक्टिस सेशन जो भी होता है, लेकिन आप उनको 2 घंटे पहले का बताते हैं कि 3 बजे अगर मिलना है तो नहीं हमने 1 बजे निकलना है, क्योंकि आपको पता है वो हमेशा लेट आते हैं। तो आप बताएं वो कौन होगा? इजाज भाई। ओके, वो इजाज अहमद। हमेशा लेट होते थे, ज़्यादातर होते थे, तो टीम में अक्सर उनको पहले थोड़ा मजाक किया जाता था इस बात पर। अच्छा आप बताएं। वकार यूनुस ऐसा था प्लेयर कि जी जो लेट हो जाता था कि जी थोड़ा। ओके, अब्दुल रज़ाक आप बताएं कि आपकी नज़रों में कौन लेट कमर है? देखिए, जैसे बिंजी भाई ने कहा, वकार यूनुस जो थे ना, जोहान्सबर्ग में हमारा मैच था वनडे, और टीम चली गई है और टॉस होने से 5 मिनट रह गए हैं टॉस होने से पहले, और ये टीम से बाहर थे क्योंकि ग्राउंड में नहीं पहुंचे हुए थे, तो ये 5 मिनट पहले आए हैं, तो फिर इन्होंने अपना नाम डलवाया और फिर खेले ये मैच। तो मैच उनको खेलने भी दिया? आज मैच खेले, तो सीनियर प्लेयर थे ना, तो वो उनकी आंख नहीं खुली थी, तो इतना लेट मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। अच्छा, तो आप भी उनको ये अवार्ड देंगे? ओके, आप बताएं आप किसको देंगे? मैं जितना भी खेला मेरे ख्याल में इतना कोई लेट मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन कोई भी आई थिंक मेरे ख्याल में अगर मैं एक आधी दफ़ा कहीं देखा तो शुएब अख्तर को। शुएब अख्तर, ओके। जो तीसरा अवार्ड है वो है सबको हंसाने वाला, यानी कि जो शुगली इंसान हो टीम में, सबको हंसाए, हमेशा हंसता रहे, यू नो ऑलवेज गॉट अ हैप्पी स्माइल ऑन हिज फेस, वो आपकी नज़रों में कौन है? आई थिंक मुश्ताक अहमद सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हमारे बहुत ही फनी कैरेक्टर थे। लाइक वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करके रखते थे हर वक्त टीम के अंदर, और उन्हीं की वजह से वो एक बाइंडिंग फोर्स थी, तो टीम हमारी बहुत ज़्यादा जेल रहती थी। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन अ टीम, डेफिनेटली। आप बताएं। आई थिंक शुएब मलिक इज़ वेरी फनी बिकॉज बहुत ज़्यादा जुगत वगैरह और ये चीज़ें, क्योंकि मोस्ट सीनियर हैं उनके साथ, जिस तरह मोइन भाई, अंजी भाई हैं, ये तो अपने पीछे और थोड़ा जाएंगे तो ये उनका कह सकते हैं, लेकिन आई थिंक मतलब शुएब मलिक। और उनसे आपका कंफर्ट लेवल भी ऑब्वियसली फिर इंक्रीज होता होगा, क्योंकि ठीक है, ओके। इंज़माम अल हक आप बताएं। मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट है ना 90% क्रिकेटर्स है ना वो इसी तरह की होते हैं, शुगली होते हैं वो, इसलिए क्योंकि आप ग्राउंड पे इतना सीरियस होते हैं, तो फिर प्रेशर इतना होता है कि अगर आप ये वाली चीज़ें ना करें ना तो आप प्रेशर रिलीज नहीं हो सकता आपसे। तो जिस तरह ये मोइन बैठे, ये मोइन खुद बहुत शुगलिया है कि जी हमने आज शो पे भी देख लिया कि जी बना के रखता है। ये इमरान नज़ीर भी है, ये रज़ाक भी है, रज़ाक भी, तो ये सारे क्रिकेटर्स है ना, अगर ना होना तो फिर आप है ना इसको खेल नहीं सकते, इतना प्रेशर होता है। सईद भाई बहुत ज़्यादा थे, मुश्ताक थे, वसीम भाई बहुत ज़्यादा थे, वकार था, इजाज भाई थे। बिल्कुल, वेरी ट्रू। अच्छा आप बताएं। देखिए, जैसे सब ने कहा, बड़ा ज़रूरी होता है तो टीम में अगर इस तरह के फनकार ना हो, फनी ना प्लेयर हो, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जितना प्रेशर होता है, समटाइम मैच आप हारे होते हैं, हार जाते आते हैं, तो कुछ तो हमारे प्लेयर ऐसे थे कि वो स्टेज ड्रामे देख के आके जुगते लगाते थे, ताकि प्रेशर रिलीज हो सके। तो इस तरह के कुछ थे करैक्टर ना हमारे पास। मैंने सुना आप भी जब भी टूर पे जाते थे 30-30 40-40 सीडीज लेके जाते थे। नहीं, आप कम कह रहे हैं, 200-250 की बात करें, कम कह रहे हैं, तो आपने कम कहा है। तो ये इस तरह के करैक्टर थे, वो जुगते याद करते थे, फिर वो डिलीवर करते थे ग्राउंड में या बस में बैठे हुए प्लेयरों पे, तो हमारा तो उससे एटमॉस्फेयर भी अच्छा क्रिएट होता होगा। सम टाइम देखे, जब पर्सनली आप जुगल लगाएंगे ना, तो वो फिर थोड़ा सा टेंस माहौल होता है, लड़ाई भी होती है। जैसे सकलैन मुश्ताक की काफ़ी बार लड़ाई हुई है, जब वो हंसते थे तो शुएब अख्तर को गुस्सा चढ़ जाता था तो वो उनको मारने के लिए हमने छुड़ाया कई दफ़ा के, ये वो कहते इसको चुप करा। सकलैन की बहुत फेमस इरिटेटिंग हंसी थी, जो अक्सर वो शुएब को देख के हंसते थे। तो इस तरह के भी होता है, जब टीम होती है ना, इसमें चीज़ें होती हैं। जो आखिरी अवार्ड है वो है सबसे इंटेलिजेंट कौन था, सबसे सयाना, गुरु अवार्ड हम उसको कहेंगे। तो आप बताएं कि आप वो किसको देंगे सबसे इंटेलिजेंट? मैंने भी सईद भाई का जैसे नाम लिया था। सईद भाई बहुत समझदार, यानी बहुत इंटेलेक्ट कह लें आप उनको, शार्प कह लें उनको, आप स्पॉन्टेनियस कह लें उनको,
वो हर वक्त उनका माइंड जो था ना वो चलता रहता था यानी। तो उस चीज़ की वजह से आप उनसे एडवाइस भी लेते थे? अक्सर ऐसा होता था, बिल्कुल अभी तक लेते हैं एडवाइस तो उनसे, Very nice, बिल्कुल। very nice. तो वो बड़े समझदार इंसान थे, बहुत बहुत ज़्यादा, यानी ऑन टाइम बात करने वाले, इमीडिएटली आपने कोई बात की और उनके उनको पास समझ- जवाब वो मौजूद पहले होता। उनका जो बिल्कुल, माइंड था वो बिल्कुल। ज्यादा तेज चलता ऐसी- था ऐसी, बाकियों से। कुछ ज़्यादा। इमरान नज़ीर आप बताएं। जी बिल्कुल, अगर ये बात है तो मैं भी सईद भाई का ही नाम लूँगा। मैं उनके साथ बड़ा कम अर्सा खेला हूँ, लेकिन इस चीज़ के लिए वाकई में उनका माइंड जो है ना वो बहुत तेज था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें करते थे जुगत में भी, हंसी मजाक में भी, तो समटाइम समझ भी नहीं आती थी। तो आई थिंक मेरे ख्याल में So सईद he भाई was always one step ahead, basically. yes, सईद भाई। Okay. आप इंजमाम उल हक आप बताएं। सईद भाई भी थे, वसीम भाई भी बहुत तेज थे, ठीक है जी, रिस्पॉन्ड करने के हिसाब से, क्योंकि जी सारी चीज़ों में Okay. तो वो भी बहुत इंटेलिजेंट थे। इजाज़ भाई बहुत ज़बरदस्त थे, क्योंकि इजाज़ भाई तो काफ़ी सारे प्लेयर्स थे इस तरह के, तो जो काफी इंटेलिजेंट थे काफ़ी। Okay. देखने में इंजमाम नहीं लगते, ये भी माशाल्लाह काफी इंटेलिजेंट है। ये बातों से पता चल रहा है। ये झुकते कहने की कोशिश कर अच्छा, लास्टली अब्दुल रज़ाक आप बताएं। देखिए, जब सबने नाम ले रहे हैं इसमें इंजी भाई की सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छी थी, सईद भाई की बड़ी अच्छी थी, और लेकिन ज़्यादा intelligent। लेकिन ये खान साहब की बहुत अच्छी है, ये बहुत माशाल्लाह हर चीज़ पे इनकी नज़र होती है, बहुत गहरी। तो डिपेंड करता है कि सुबह का नाश्ता किसने किया कि नहीं किया। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट, हाँ, किसी ने नहीं ना किया तो वो बहुत चिड़ा हो जाता था। सबके साथ होता है। ये सबके साथ होता है। तो जिसने कोड़ा अच्छा बाबा। नाश्ता किया हो तो फिर उसका दिमाग ज्यादा तेज हाँ, चलता है। मैं उसको बेसिकली हम टीम में भी कोड़ा बाबा बोलते थे। कोड़ा बाबा। देखें, okay. इंदी भाई ने जुगल लगाई थी, ऑस्ट्रेलिया में हमारा टूर था मोहम्मद यूसुफ को, तो उसने काफ़ी ना सनब्लॉक लगाया हुआ था, तो गर्मी काफ़ी थी, तो उसने काफ़ी ज़्यादा मुंह पे लगाया हुआ था। तो इंदी भाई कहते तू आज बड़ा लकी है, अगर ये नाना लगाया था तुम्हें आग लग जानी थी। तो ये इस तरह की जरूरत है, इंदी भाई बहुत ज़्यादा, तो ऑन द टाइम जो है ना बड़ा, वो फिर हर किसी का दिमाग हाँ डिफरेंटली जी, तेजी से जैसे चलता है। मोहम्मद यूसुफ वो गिर पड़े तो किसी ने, वसीम भाई थे या किसी ने, तो हमने कहा वो देखे इंदी भाई वो या गिर गया, ये वसीम भाई थे, कहते हैं ऐसे लगता है जैसे कि चिड़िया को शरला लगा होता है। अब हम चलते हैं अपने अगली और आखिरी सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है जरा गैस करो। इस गेम में हम क्या करेंगे कि आप चारों, यानी कि 1 by 1 आप लोग एक प्लेयर के बारे में सोचेंगे और उसकी या तो एक्टिंग करके दिखाएंगे उसकी हरकतों से, या फिर उसका कोई इंसिडेंट सुनाएंगे जिससे बाकी प्लेयर्स को गैस करना पड़ेगा कि आप किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? चलें, ओके, लेट्स स्टार्ट विद मोइन खान। आप अच्छा सबसे जी, पहले मुझे बताएं। बड़े ऑलराउंडर पाकिस्तान के ड्यूरिंग मैच बॉलिंग करते हुए आए, जब थके आ रहे आए तो ड्रेसिंग रूम में आके उनको खून की उल्टियाँ हो गई। ये भी कौन लग रहा है रज़ाक? ये इधर मौजूद तो नहीं है? 99% दस ही था उन्होंने। ऑलराउंडर के बाद आई थिंक सबको वो पता वाकया चल गया न्यूजीलैंड था में तो नहीं कि हुआ था मोइन भाई? हाँ, न्यूजीलैंड में हुआ था, जी। बिल्कुल न्यूजीलैंड में हाँ हुआ जी, था। हाँ जी, हमारे पाकिस्तान के जी लेजेंड माशाल्लाह ऑलराउंडर, ऑलराउंडर, बेस्ट ऑलराउंडर जी, बेस्ट ऑलराउंडर उन जैसा ना भी कोई आया है और बिल्कुल। ना मेरे ख्याल में कभी बिल्कुल, कोई आएगा। दुनिया भर में ये उनको भी है, एज वन ऑफ द ट्रू बात है, बेस्ट और ऐसे नहीं है, ऑलराउंडर्स। बिल्कुल। आफ्टर इमरान खान, वसीम अकरम, ये कह सकते हैं। कह लो, नहीं, हमने उनके उनके अलावा भी और कौन था? नहीं, बस वो जो, नहीं, आप अपने आप को समझ अपनी- रहे हैं नहीं क्या? नहीं अभी जी, तो नाम ही नहीं लिया। अभी तो नाम ही नहीं लिया, हम तो बता रहे कौन सी हैं। उल्टे महंगी थी ना उनके साथ। अच्छा, वो खून की उल्टियाँ नहीं थी, वो बाद में पता चले थे लुकोजेट वो ज्यादा पी लिया था। वो रेड कलर का जो Lucozade, गैटरेट Gatorade, किया वो तो ज्यादा पी लिया था इन्होंने, तो जब इनको वॉमिटिंग हुई तो वो भी बाहर आए। और रेड वाला उन्होंने बिल्कुल पिया red था आया। वो देर specific तक कोई। इसलिए पीते थे गैटरेड। एनर्जी। एनर्जी अच्छा, डिहाइड्रेशन लेकिन अगर हो गई। एक चीज है वो मोइन भाई, लेकिन है वो सही है, क्योंकि उनकी तबीयत आपके पास नहीं, फूड तबीयत पॉइजन भी खराब, हुई थी। बहुत जान मारी थी इसने उस हाँ, मैच में। dehydration हाँ, वगैरह लेकिन हो वो हाँ, हम लोगों ने गैस करना है, आप पहले बताई जा रही। हमने कर दिया, नाम अब तो नहीं लिया। रज़ाक disclose हाँ, हो गया। नाम नहीं, अच्छा ठीक नाम है, तो नाम ले disclose लिया हो नाम। गया जी। It was Abdul Razak, ठीक है। रज़ाक ने खुद कह दिया अपने मुंह से कि मैं ही हाँ, क्योंकि नाम खून की disclose उल्टियां नहीं मैंने हुआ। की थी। हाँ, वैसे आपने ये कहा था शुरू में। ओके, ठीक है। अब पूछते हैं इंजमाम उल हक से, आप बताएं। एक्टिंग करके बता सकते हैं या इंसिडेंट सुना सकते हैं? इंसिडेंट ये है कि हमारा एक प्लेयर होता था कि उसको आदत थी कि वो अपना पर्स निकाल के दूसरे को पकड़ा देता था बहुत ज़्यादा।
ये बहुत आदत थी उसकी कि इनसे पूछो, मुझे तो पता है ये बंदा और उसमें कौन है। पैसे भी होते थे, हर चीज होता था। पैसे तो जी होते थे। कभी जब पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान में होते थे तो 200-300 रुपए होते थे, जब बाहर जाते तो $10-12 होते थे उसमें। 10-12 नहीं, पाकिस्तान भी बाहर भी जाते तो 300 ही रुपये होते थे, उस मुल्क की करेंसी नहीं होती थी। इसलिए तो वो फिर हर किसी को दे देते अपना वॉलेट ये ओपन। तो मोइन भाई करेंगे रिसर्च इस पर। ये मुश्ताक अहमद साहब की अब इमरान नज़ीर आप बताएं। नहीं, रज़ाक भाई से पहले चलिए अब्दुल रज़ाक, पहले आप हमें बता दें कि इंसिडेंट या एक्टिंग करके हमारे पाकिस्तान के प्लेयर थे, बैट्समैन, और उन्होंने पूरे वर्ल्ड की क्रीमें इकट्ठी करके एक क्रीम बनाई हुई थी और रात को वो लगाते थे और सुबह हाउसकीपिंग वाले जो आके ना कंप्लेन करते थे कि चादर मैली हुई थी, कभी वो सोते थे क्रीम लग जाती थी। और एक क्रीम नहीं, एक क्रीम नहीं, उन्होंने तकरीबन 10-15 क्रीमों को इकट्ठा करके ना एक इतना बड़ा बॉक्स बनाया इसकी हुआ। वजह क्या थी? उनको अपने रंग का बड़ा था क्योंकि वो कहते हैं मैं रंग सफेद करना ये है। फेयरनेस क्रीम थी। हाँ, वो हालांकि वो पूरा ऑलरेडी उनका साफ रंग है और मुंह पे अभी लगा भी साफ लेते है शाहिद माशाल्लाह। अफरीदी तो नहीं? अभी माशाल्लाह साफ। अच्छा, आई थिंक मेरे ख्याल में इसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं, आप एक प्लेयर्स का गैस नहीं कर सकते। ये इसे आपको पता ना, ये जो इमरान ने बात की इसका मतलब क्या है? ये इसे दो कहते हैं चोर हम की भी दाढ़ी। शक में पड़ गए। चोर की दाढ़ी में तीन- इमरान नज़ीर अच्छा, करते थे, मेरे आप कहा हम भी करते शक में पड़ गए। अच्छा, एक नहीं है, ये बहुत सारे प्लेयर्स हैं। थे। तो आप करते थे। लेकिन नहीं, चलिए इसमें मेरा नाम खा- ले ले पहले। इसमें खास बात ये है कि ये क्रीमें बहुत मिक्स हुई हुई है। लेकिन इसकी क्या वजह थी कि आपने क्रीम्स इतनी ज्यादा मिक्स की हुई थी? अच्छा, एक कुछ से लोग दिन एक में से कोई लगाते थे, फर्क कुछ नहीं लोग पड़ा रात में था? लगाते थे। नहीं तो आपको एक क्रीम से फर्क नहीं नहीं, पड़ा? वो तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं ना, मैं बता तो रहा हूँ। एक क्रीम वाले नहीं, वो मशवरा दिया होता है इनको कोई कि मिक्स करके ये अच्छा, हैं। जवानी यही में जब दरअसल आपको पता दाने निकलते हैं। किसी को अगर कमजोरी हो, बीमारी हो तो हकीम के पास जाता है ना, तो ये सारी क्रीमें लेके हकीम के पास चला गया था, उसने बनाई हुई थी। ये वाकई सच है। ये सच आपको लगता है ऐसा कुछ? क्योंकि आपको नहीं पता चल रहा कि खून की उल्टियाँ करने वाला बंदा कैसी बात कर सकता है। चले ओके, चले हर किसी का अपना होता है। अब आप बताएं। अच्छा, अब आप, हाँ अब आप बताएं, आपकी बारी है। हमारे एक बड़े अच्छे पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, बॉल पकड़ने लगे। बॉल अक्सर बंदा यूँ पकड़ता है ना तो हाथ में छूटे तो टांगों पे लग के रुक जाती है बॉल। मेन मकसद है कि आपने चौका रोकना है। हमारे वो फील्डर ऐसे थे, वो उन्होंने यूँ बॉल पकड़ी और यूँ बॉल टांगों में से बॉल निकल गया था। कौन से मैच की बात है ये? पाकिस्तान ये हॉकी काफी पाकिस्तान के ज्यादा थे। होता था, ये काफी ज्यादा हॉकी का होता मैच था। था। तो टूर्नामेंट्स में। नहीं, पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे फील्डर। आई थिंक मेरे ख्याल में ढाका में था एशिया कप 2000। आप नाम बताएं। नाम बता नाम दें। बताएं। अब मैं नाम बताऊंगा तो मार पड़ेगी मुझे। कोई बात नहीं, आपको इधर मारनी पड़ेगी शायद। हम शो के बचा बाद लें, अगर वो पड़े, यही है तो हम लेकिन बचा लेंगे, ये बात है। अच्छा, हम चारों खड़े होते हैं, टांगे देखते हैं कि वो कहते हैं कि हमें जवाब मिल गया है। I think इस चीज़ से हमें चलो जी, जवाब- जवाब चले मिल जी, गया। मोइन पे खड़े हो। भाई जवाब मिल गया, भाई जवाब मिल गया। चले जी, जवाब मेरी मिल टांगे गया। ये देखें जी, गैप नजर आ रहा है। खड़े होते हैं ना, टांगे देखते हैं आपस में किसकी। इसने टांगों के पास वो कुछ और भी बताया। चलो जी, हो गया, क्लियर हो गया। ओके, चले। और इसी तरह हमारे सारे गेम्स के सेगमेंट्स खत्म होते हैं। अब हम चलते हैं मेपल किंग्स क्रिकेट लीग 2022 के सीजन 11 के फाइनल की डिस्कशन की तरफ। डिटेल डिस्कशन हम उसके बारे में करेंगे। और अब हम चलते हैं हमारी दो टीम्स के बारे में बात करने के लिए हमारे ये लेजेंडरी एक्सपर्ट सुपरस्टार्स जो क्रिकेटर्स हैं उनके साथ। तो जो सबसे पहला सवाल है वो मेरा है इंजमामुल हक की तरफ कि मेपल दिलजिले की अगर हम बात करें तो उनकी स्ट्रेंथ मेरे ख्याल से बैटिंग है। तो आपको क्या लगता है, यू नो बीइंग एन आइकॉनिक बैटर योरसेल्फ, आप कोच भी रह चुके हैं एंड आप फॉर्मर कैप्टन भी खुद रह चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनकी बैटिंग आपको कैसे लगी है? नहीं, अभी तक जो उन्होंने परफॉर्म किया है कि पिछले 4 मैचेस में तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है उनकी। और स्पेशली अगर नवीद की बात की जाए, मोहम्मद नवीद की, तो जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया, क्योंकि जी 42 बॉलों पे सिर्फ उन्होंने 151 रन्स बनाए हैं। जो उनका स्ट्राइक रेट है वो 359 का है। और ख़ास बात ये है कि जिन्होंने 28 छक्के मारे हैं इसमें, तो ये बड़ा ज़बरदस्त है कि कोई भी एक बैट्समैन है, क्योंकि 10 ओवर की क्रिकेट में ना लिमिटेड है, बिल्कुल। लिमिटेड है। अगर एक बैट्समैन भी अच्छा परफॉर्म करे ना तो वो अपनी टीम को आगे ले जाता है। तो ओवर दूसरों की भी परफॉर्मेंस अच्छी है, जिस तरह मुजम्मिल है, उन्होंने 143 रन्स का रखे, उनका स्ट्राइक रेट भी 286 का है। तो इस तरह के जो स्ट्राइक रेट है ना, ये बड़े अच्छे हैं किसी भी टीम के लिए, इस तरह की स्पेशली 10 ओवर्स फॉर्मेट में। बिल्कुल। तो आपको है ना इधर 10 ओवरों में तकरीबन 130 प्लस रन्स आपको चाहिए ही चाहिए, जो मेरे ख्याल में स्ट्राइक रेट के साथ है ना बहुत अच्छे हैं। और ये सारे बैट्समैन हैं, ऐसे नहीं है कि सिर्फ 2 ही बैट्समैन हैं। ये नीचे से जिस तरह तैमूर खान न्याजी है,
इन्होंने 100 रन्स कर रखे हैं, 107 रन्स दानिश ने कर रखे हैं, उमैर बट ने कर रखे हैं 97। तो सारे तकरीबन high जो scorer हाईएस्ट स्कोरर हैं, क्योंकि सारे, क्योंकि इधर बॉलें थोड़ी होती हैं, स्कोर तो आपको 97 लग रहे हैं, लेकिन ये बड़े क्रूशल रन्स होंगे। डेफिनेटली, यानी कि हर रन काउंट करता है हर इस तरह runs की count लिमिटेड करता है। ओवर्स की गेम्स जी। में। अच्छा मोइन खान, आप मुझे बताएं कि जो मेपल गोल्ड है उनकी बैटिंग को अगर हम देखें तो उनका टोटल काफ़ी हाई है, ज़्यादा हाई है मेपल दिलजले से। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद भी बैटर, विकेट कीपर बैटर रह चुके हैं, कोच भी रह चुके हैं और कैप्टन भी रह चुके हैं, तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? देखिए जी, दोनों टीमें, एक तो पहली बात है कि 4 मैच खेल के फाइनल तक पहुंची हैं, और फाइनल तक पहुंचना किसी भी टीम के लिए आसान काम नहीं होता, स्पेशली शॉर्टर फॉर्मेट के अंदर जहां पे स्ट्राइक Do or रेट हम die देख रहे हैं, type डू और डाई, और 300 रन की और 280 रन की स्ट्राइक रेट से बैट्समैन जो है वो बैटिंग करते हैं, तो एक आउटस्टैंडिंग ये जो सीज़न हुआ है, इस वक्त 11वां सीज़न चल रहा है जिसका हम बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर इसका हम फाइनल को भी यानी जाके देखेंगे, तो मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त गोल्ड की जो टीम है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस है उनके लड़कों की, उसमें आप देख लें, मुस्तफ़ा, उसामा, साकिब, इन लोगों ने ओवर 100 रन बनाए हुए, 191 किए में मुस्तफ़ा ने, उनकी स्ट्राइक रेट भी अगर देखते हैं 280 रन की स्ट्राइक रेट है। छक्के उनके देख लेते हैं तो 23 छक्के मारे हुए, इसी तरह उसामा, वो भी आउटस्टैंडिंग बैटिंग, उन्होंने भी 23 छक्के मारे हुए। तो बैटिंग तो बहुत तगड़ी है, अगर कंपेयर करेंगे तो मैच ये आसान किसी भी टीम के लिए होने वाला नहीं है। मैटर ज़रूर करता है बड़े मैच में, जैसे हमने देखा हमेशा टॉस मैटर करता है कि जो टीम पहले बैटिंग कर लेती है और प्रेशर सस्टेन कर लेती है, प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि तो बच जाते हैं। तो मेरा ख्याल है ओवरऑल अगर देखा जाए तो बैटिंग तो तगड़ी है मेपल गोल्ड की भी, तो इतना आसान नहीं होगा मैच। ये 2 प्रोमिनेंट बैट्समैन है जो मुझे नजर आए इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक सो फार जो 4 मैचेस हुए। तो इस तरह की बैटिंग करने के बाद आपको लगता है कि ये कॉन्फिडेंस कैरी कर सकेंगे फाइनल में? देखें, कॉन्फिडेंस इनमें है तो चारों मैच जिताते हुए आए हुए हैं, तो फाइनल मैच ऑफ कोर्स प्रेशर वाला मैच होता है। जब आपको छोटे मैचेस में प्रैक्टिस हो जाती है प्रेशर सस्टेन या कोप अप करने की, आप बड़े मैचेस के अंदर जाके फिर आप यूटिलाइज करते हैं उस चीज को। तो मेरा ख्याल है कि एक कांटेदार मुकाबला होगा, बट ये कहना कि नहीं ये मेपल गोल्ड या मेपल दिलजले जीतेंगे, ये इस वक्त मुश्किल है। ऑन द ग्राउंड पिच कंडीशंस, ग्राउंड कंडीशंस देख के उस दिन फैसला होगा कि कौन सी टीम जीतती है। डेफिनेटली कंडीशंस प्ले अ ह्यूज रोल। अच्छा अब्दुल रज़ाक, आप मुझे बताएं कि जो मेपल दिलजले हैं उनकी बैटिंग की डेप्थ के बारे में हम बात करें, जिस तरह इंज़मामुल हक ने भी अभी एक्सप्लेन किया हमें उनकी बैटिंग के बारे में, तो आपकी क्या मज़ीद राय है उसके बारे में? आपको लगता है कि सेटल्ड अप्रोच है या फिर एक्सप्लोसिव है, और आपको इम्प्रोवाइजेशन की इतनी, आपको क्या लगता है कि उनके पास इम्प्रोवाइजेशन की कितनी कैपेसिटी है? अच्छा, सबसे पहले तो मैपल लीफ जो किंग क्रिकेट लीग, उनको मुबारकबाद के इनका सीज़न 11वां माशाल्लाह कामयाबी के साथ है। मुझे सबसे अच्छी बात जो इनकी से लगी है वो उन्होंने कि एक ओवर मेडन किया और विकेट मेडन है, ये बड़ा अच्छी चीज़ है। और ओवरऑल देखा जाए कि जो गलती की तरफ है, एक्स्ट्रा जो हमने दिया ना 55, ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा होता है ना ये टीम को ले जाता है कॉस्टली। तो और इकॉनमी जो है इनकी 14, 14, 14, 12, 11, तो ये जो है इसको थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि 10 ओवरों में मैं समझता हूँ 115, 20, 25 स्कोर जो है ना आप लिमिट उसको कर सकते हैं, ये नफ होता है। अब जैसे कि बैटिंग की बात आप कर रहे थे, 188 भी हमने किया हुआ है, तो इसका मतलब है 188 करने के बाद बॉलिंग का जो इकोनॉमी रेट वो ज़्यादा है, इसमें थोड़ा सा कम होना चाहिए। फाइनल में ऐसा नहीं होगा, प्रेशर वाला मैच होता है तो हमेशा ये लो स्कोरिंग वाले मैचेस होते हैं, क्योंकि फाइनल का एक अपना प्रेशर होता है। ऑफ कोर्स, जैसे उन्होंने कहा, जैसे मोइन खान ने तो इनको बस यही है कि अपनी गलतियों पे देखें, अपना एक्स्ट्रा कंट्रोल करें, और जो बॉलर्स हैं उनको थोड़ा अपना इकोनॉमी की तरफ जाना चाहिए। और जो आपने मेडन ओवर की बात की, वो इस तरह की लिमिटेड ओवर की गेम्स में और ज़्यादा क्रूशल रोल नहीं प्ले करता, क्योंकि हर बॉल मैटर करती है। लेकिन देखें रोल तो ये एक टीम एफर्ट होती है, और कोई भी बॉलर अच्छा ओवर करता है तो उसका सारा इम्पैक्ट टीम पे जाता है, और जितना प्रेशर होता है वो रिलीज हो जाता है। तो ये एक टीम गेम है, और इस तरह की चीज़ें होती है। हर टीम में 1-2 अच्छे बॉलर होते हैं, पर फिर भी उसके बाद भी इकोनॉमी जो है वो बॉलर्स की बहुत ज़्यादा है, इसको थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहिए, अंडर 10-9 तक होना चाहिए। बिल्कुल, डेफिनेटली। अच्छा इमरान नज़ीर, अब आपकी तरफ आते हैं। मेपल गोल्ड के बारे में अगर हम बात करें तो हमें पता है, जैसे हमने कहा कि लिमिटेड ओवर्स की ये गेम है, और सारी दुनिया जानती है कि आपका जो बैटिंग स्टाइल है बहुत अग्रेसिव है, बहुत आप हार्ड हिटिंग बैटर रह चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि उन्हें क्या करना चाहिए फाइनल में अपनी बैटिंग के बारे में, बैटिंग साइड से उन्हें क्या अप्रोच लेनी चाहिए? अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो आई थिंक मेरे ख्याल में दोनों ही टीमें बड़ी टॉप की हैं और फाइनल खेलनी है, नो डाउट।
इन उनकी परफॉर्मेंसेस देखी जाए तो जो जितनी बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दे के ये दोनों टीमें फाइनल में खेल रही हैं। और एक चीज़ बिल्कुल रज़ाक भाई ने जिस तरह के 188 रन्स, और अगर देखा जाए तो गोल्ड में भी 193 रन्स, उस पर एक आउट हुआ था उनका, और उनकी भी परफॉर्मेंस वो बड़ा हाई परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी। और देखा जाए तो मेरे ख्याल में देखे अभी जो क्रिकेट उन्होंने खेली है वो एक परफॉर्मेंस देगा फाइनल में। अब जो होने जा रहा है फाइनल का आपको पता है प्रेशर, और उसमें क्या है कि आपने जिस तरह रज़ाक भाई ने कहा कि इकोनॉमी रेट, अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो मेरे हमने उस पर काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर मैं गोल्ड बैटिंग की बात करूँ तो अगर मैं मुसवा की बात करूँ, मुश्तबा की बात करूँ, साकिब की, तो इन्होंने थ्रू आउट एक परफॉर्मेंस देते आते अपनी टीम को कैरी कर रहे हैं। तो ये टॉप स्कोरर है इनके, तो आई थिंक मेरे हमें फाइनल काफी बर्डन होगा। बिल्कुल, अगर ये 6 बॉलों में अगर आप टारगेट करते हैं, देखे ना जिस तरह अभी बहुत सारे ऐसे अच्छे बॉलर आपके सामने आता है, वो बहुत ऐसी परफेक्ट यॉर्कर होती है, क्योंकि इसमें यॉर्कर ही आपका सेफ जो है ना वो एरिया, और उसी से बच सकते हैं। तो हर 2 से 3 अगर आप छक्के मारते हैं तो मतलब में 12 रन 18 रन, तो फिर तो आपका रन जो है ना वो काफी अच्छी पोजीशन। लेकिन इस पे डिपेंड करता है कि आप पहले बैटिंग कर रहे हैं या बाद में, क्योंकि आपका टारगेट एक सेट हो जाता है ना, आप चेस करने जब जाते हैं तो वो फिर आप एवरेज के हिसाब से। अब तो आप ये पूछे, कप्तान दोनों बैठे हैं, इनका क्या हाल है इनसे भी पूछते हैं डेफिनेटली। अच्छा, मैं एक पिछले हम फाइनल जिस टाइम सारे हम देखने गए थे, फाइनल में जिस तरह मोइन ने भी कहा, इमरान भी, रज़ाक भी, हम सारे ये कह रहे हैं दोनों टीमें अच्छी हैं, उनके पास बॉलिंग भी अच्छी है, बैटिंग भी अच्छी है। लेकिन पिछला जो भी फाइनल हुआ था, जो टीम जीती थी ना, जो मेन रोल अदा किया था वो फील्डिंग ने अदा किया अभी था। फील्डिंग की तरफ ही आने लगी, क्योंकि जी बॉलर्स और बैटिंग ने ना इतना काम नहीं किया था कि ये 120-30 है ना, ये बनते ही बनते हैं वहाँ। तो वहाँ जिस टीम ने ना फील्डिंग थोड़ी सी ग्राउंड फील्ड मिस की थी, कुछ जो अपॉर्चुनिटीज थी कैचेस की, वो इन्होंने नहीं लिए थे। तो अभी भी अगर हम दोनों कप्तानों से पूछेंगे कि यहाँ तक पहुँचने के लिए भी फील्डिंग का जो उनका रोल है वो बहुत क्रूशल रहा होगा अभी तक, क्योंकि जी वो बड़ी अहमियत का हामिल है। फील्डिंग ही एक्चुअली आपका मैच को विन करने, कैचेस विन मैचेस। सो जितने हमने ऑब्जर्व किया था कि जो मैचेस हम थोड़े से टफ रहे, हमने कुछ कैचेस वहाँ पे लूज किए थे, जिसकी वजह से मैचेस कई समटाइम्स तो हमारे हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा था। सो अब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस चीज़ पे हमें भी फाइनल में जो है इसको देखना पड़ेगा टाइटली, कि अगर हम कैचेस को लूज ना करें, फील्डिंग अपनी स्ट्रॉन्ग रखें ताकि ऑपोजिशन के ऊपर प्रेशर। डेफिनेटली। अब तो रज़ाक, मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ फील्डिंग के हवाले से कि अगर फील्डिंग किसी टीम की अच्छी ना हो, तगड़ी ना हो, या उस दिन पे वो अच्छी तरह परफॉर्म ना कर रहे हो फील्डिंग डिपार्टमेंट में, तो क्या बॉलर्स के ऊपर वो एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है, वो फिर हेल्पलेस फील करते हैं फील्ड में कि चलें अगर हम अच्छी बॉलिंग करा भी देंगे तो फील्डर्स हमें लेट डाउन कर देंगे? क्या इस तरह का हो सकता है? डेफिनेटली देखें, टीम गेम है और इसमें आपको तीनों डिपार्टमेंट में आपको अच्छा होना पड़ता है। तो अगर बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा है, उसकी 2 बॉलों पे 2 कैच निकले हैं तो वो कैच ड्रॉप हो गए हैं, तो डेफिनेटली वो जो इम्पैक्ट बॉलर पर तो पड़ता ही पड़ता है, पूरी टीम पर भी पड़ता है, और स्पेशली कैप्टन पे बहुत पड़ता है, क्योंकि वो ज़्यादा अंडर प्रेशर हो जाता है, क्योंकि उसका जो माइंड है उस वक्त जो उसने यूज़ करना होता है, उसमें थोड़ी सी फिर वो नेगेटिवनेस आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि सारा फोकस कैच पे चला जाता है या प्लेयर पे चला जाता है। मैच टर्न अराउंड भी तो हो सकता है ना। फील्डिंग का तो रोल देखें, फील्डिंग तो इसीलिए तो कहते हैं कि फील्डिंग जो है जिस टीम की अच्छी होती है, उसके ज़्यादा बैटिंग बॉलिंग उसको डिफेंड कर जाती है। तो जो हमारी दूसरी टीम में, अगर फॉरेनर टीम में अगर देखें, जो फील्डिंग की वजह से पाकिस्तान से थोड़ा सा आगे है। तो ये है कि फील्डिंग का तो रोल डेफिनेटली 10 ओवर है, इसमें जो कैच करना बड़ा मुश्किल होता है, अंडर लाइट्स बॉल हल्का होता है, हवा के साथ भी थोड़ा मूव करता है, तो बड़ा उसको अपने आप को बड़ा जज करना पड़ता है। फील्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, और सर डेफिनेटली थोड़ी ड्यू भी पड़ेगी शायद रात को अगर वो लेट शुरू होता है। मजे की बात यह है कि हम देख रहे हैं यहाँ पे दोनों टीमों के फाइनलिस्ट के कप्तान बैठे हुए, और दोनों की बैक स्क्रीन पे तस्वीरें लगी हुई हैं, एक बैटिंग कर रहा है और एक बॉलिंग कर रहा है। बस स्कोर कार्ड में हमने दोनों में देखा, कहीं नजर नहीं आ रहे पूरी फील्ड में। से पूछे तो किधर थे ये लोग? आप लोग किधर थे? वैसे ये काफी उन्होंने अच्छा सवाल पूछा है कि किधर थे आप लोग जब ये मैचेस हो रहे थे? परफॉर्मेंस किधर है ये तो बताएं ना। आप लोगों ने क्या किया? आपने आप बताएंगे? सीरियस नोट कि आपने क्या ऐसी कौन सी इनके पास चीज है अपनी टीम को उठाया हुआ इन्होंने बगैर परफॉर्म नहीं बताया कि आपने क्या किया था मैच में, आपकी क्या परफॉर्मेंस रही? सच एज जो मेरी टीम थी, मौका ही नहीं मिला बैटिंग का। जैसे वो गोल्ड के मैचेस भी मैंने सारे देखे हैं,
2-3 प्लेयर्स के अलावा नंबर ही नहीं आया किसी का बैटिंग का। और फील्डिंग तो में फील्डिंग में अब मैं फील्डिंग के हवाले से आपको आप बताता बैटर हैं बेसिकली? हाँ जी, मैं बैटर, मैं बॉलिंग भी की है, मैंने 1 ओवर किया हुआ है इस अच्छा, ठीक लीग है, में, लेकिन उसमें स्कोर ज्यादा पड़ गया था जिसकी वजह से यहाँ पे फिर आपने वो पहले बॉलिंग के से बाद आप उसके पीछे बाद हट फिर किया ही नहीं गए, बिल्कुल। आप बॉलिंग से आप पीछे हट गए। ओवर फिर किया था, 1 ओवर में 70 चाहिए था। देखिए मोइन भाई वो माशाल्लाह दोनों स्ट्रांग है और उनको इतना बिलीव अपनी टीम के ऊपर एक लेकिन वो खाना अपनी टीम को पूछे, कैरी इनके कर अपने रहे हैं, तासुरात अपनी तो टीम को पूछने कैरी चाहिए, कर रहे हैं, so अपने I guess। तासुरात तो पूछने। लेकिन ये अच्छा, तो आप सबसे बताएं कि आपके ऊपर कोई प्रेशर है एज अ कैप्टन कि अब आप फाइनल के अंदर जा रहे हैं, कि आपने अपनी टीम को कैरी करना है, तो आपके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है एज अ कैप्टन? नहीं, आज यहाँ पे जो अपने कौमी हीरोज़ के साथ हमारी सिटिंग हुई है और उन्होंने वीक पॉइंट्स भी बताए हैं जो कि बिल्कुल मेरे तो बिल्कुल भी माइंड में नहीं थे। जैसे ये बताया कि मेरे बॉलर्स ने एक्स्ट्रा बहुत दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा ये प्लस पॉइंट जो मेरी टीम में, मेरी फील्डिंग में ये था कि इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा कैचेस कंबाइन मेरी टीम ने पकड़े हुए हैं। 26 अपॉर्चुनिटीज़ में 24 अपॉर्चुनिटीज़ हमने अवेल की हैं, हमने 24 कैच पकड़े हैं। तो ये कि इस हवाले से जैसे मैं सेमीफाइनल का यहाँ पे जिक्र करूँ तो सेमीफाइनल्स में भी जो उनके की प्लेयर थे उनके हमने बड़े अच्छे कैचेस पकड़े हैं। तो जिसमें एक वन ऑफ द बेस्ट कैच खुरम शाह ने पकड़ा था, वो उनका की प्लेयर था। तो वो हमने इस यही बात है, कैचेस अगर आप पकड़ोगे तो वहाँ से आप मैचेस जी, वहाँ आपके से चांसेस बनेंगे जीतने के लिए। और आप बताएं आप कैसा फील कर रहे हैं फाइनल से पहले? सबसे पहले तो जैसे अभी मुदस्सर बता रहे हैं कि वी फील प्राउड कि हम यहाँ पे इस फोरम पे बैठे हुए हैं और हमें एक अच्छे टिप्स मिल रहे हैं यहाँ पे फ्यूचर स्ट्रेटजी के लिए। अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड की अगर स्ट्रगल देखें ना, लास्ट सीजन से हम स्टार्ट हुए थे तो हमारी परफॉर्मेंस बड़ी कंसिस्टेंट रही है और हमारी जो स्ट्रेटजी रही है हमेशा के अपोजिशन को हमने ऑफेंसिव स्ट्रेटजी पे हमने जो है वो हमने अपना एक्शन प्लान बनाया हुआ था। लास्ट सीजन में भी हम आउट हुए थे तो रन रेट की वजह से आउट हुए थे, वी डिडंट लूज एनी मैच। और जो सेकंड सीजन हम लास्ट सेमीफाइनल में जाके हम हारे थे और वो भी शायद हमारा एक बॉलर जो था वो थोड़ा सा हमारा लूज था उस पॉइंट के ऊपर, जिस वजह से हमने मैच लूज किया था। क्लोज मार्जिन से इस तरह के लिमिटेड ओवर्स के मैचेस तो इस सीजन के अंदर हमने थोड़ा सा स्ट्रेटजी बनाई थी कि हमने बॉलिंग और बैटिंग दोनों लाइन में हमने अपने को बैलेंस लेके चलना। तो दैट्स वाई, और हमारी टीम का ताल्लुक जो है मियाँ वाली से है और हमारा एक स्लोगन है, हमारे 2 ही शौक हैं, सोना और धोना। तो हमने धोने वाली स्ट्रेटजी पे जो है रखी हुई थी और हमने जब भी ये हमारे जितने भी मैचेस थे हमने फर्स्ट बैटिंग की और हमने एक टारगेट सेट किया हुआ था कि हमने अपोजिशन को इतना टारगेट है। दैट्स वाई कि आप देखें आपका नतीजा अब सामने है, ये आपके सामने आया। बस तो अभी भी हमारी यही स्ट्रेटजी है कि जो हम फाइनल में जाएंगे, जैसे इंजी भाई ने बताया कि फील्डिंग इज द की रोल। सो अगर हम फील्डिंग के ऊपर थोड़ा सा हमारा इस पे हमें देखना पड़ेगा कि हम अपनी अपोजिशन को कोई ऐसे लूज ना दें जिसकी वजह से हमारे कैचेस अगर ड्रॉप होते हैं तो उनको अपॉर्चुनिटी, पूरा मोराल भी फिर चेंज हो जाता है, मोराल भी चेंज हो जाता है, प्रेशर भी ओवरऑल आता है, मैच का बिल्कुल साइड चेंज हो जाता है, बिल्कुल वो टर्न अराउंड हो सकता है। ओके, अब मैं सुपरस्टिशियस जनरली मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से सबसे पूछूंगी वन बाय वन कि आप लोगों को टॉस का क्या लगता है कि टॉस जीतने से और डिसाइड करने से कि क्या आप पहले करेंगे उससे कोई फर्क पड़ता है? आप चले पहले मोइन खान। जी मोइन खान। नेचुरली बड़े मैचेस का एक प्रेशर तो होता है जी, टॉस का प्रेशर होता है। ऑफ कोर्स अगर कंडीशंस अच्छी हैं और ड्यू फैक्टर भी नहीं है, लाइक टेप बॉल सॉफ्ट बॉल क्रिकेट हो रही होती है, तो बेसिकली जितने भी शॉट्स खेले जाते हैं हवा में शॉट खेले जाते हैं, तो ड्यू भी इतनी मैटर नहीं करती। हाँ, पिच का थोड़ा सा रवैया में भी हो सकता है, शायद ड्यू से कुछ फर्क पड़े, लेकिन मोस्टली जो टीम्स होती है कोशिश करती हैं टू प्रेफर बैट्स फर्स्ट टॉस जीत के, टॉस इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए। और इस मैच में भी चूंकि ये फाइनल है, टॉस इंपॉर्टेंट होगा। मेरा भी जाती ख्याल है अगर पिच कंडीशंस अच्छी होती हैं उस दिन तो जो भी टॉस जीतेगा पहले बैटिंग करे, बैटिंग करके एक अच्छा टोटल पोस्ट करे, वो नेचुरली फिर प्रेशर पड़ जाता है दूसरी टीम के ऊपर। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो भी टीम टॉस जीतेगी या प्रेफर करेगी कि पहले बैटिंग करे। और आपको क्या लगता है इंजमाम उल हक? देखिए, ये कंडीशंस तो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेंगी, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जी विकेट का बिहेवियर 10 ओवर के बाद से कोई ऐसा चेंज नहीं होगा। जिस तरह मोइन ने भी कहा कि जी टेनिस बॉल का है कि जी मॉन्स्टर का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, सिर्फ एक फ़र्क ये पड़ता है कि जो टीम पहले बैटिंग करती है वो बोर्ड पे अगर बड़ा स्कोर लगा देती है ना, तो वो मेंटल एडवांटेज ले जाती है इस चीज़ का कि जी बड़ा स्कोर लग गया, दूसरी टीम के पास है ना कोई टाइम नहीं होता कि उन्होंने पहली बॉल से ही आके शुरू होना होता है। तो वो एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये कि जी आपने सिंपल वाली चीज़ है कि जी आपने बेहतर क्रिकेट खेलनी है तो आप जीतोगे, क्योंकि अगर आप सिर्फ टॉस पे अपना सारा प्लान करेंगे ना तो टॉस किसी भी कप्तान के हाथ में नहीं है, ना आसिफ के हाथ में ना मुदस्सर के हाथ में। तो टॉस पे आप प्लान नहीं करते, टॉस है ना सिर्फ खेल स्टार्ट करने का एक जरिया है
तो जिस टाइम हम भी, ये मोइन भी कप्तान रहा है, तो ये भी टॉस जिस पे टाइम depend प्लानिंग नहीं करते थे ना, ये करते टॉस पे नहीं प्लानिंग करते थे। जीत गए तो एडवांटेज मिल जाता था, लेकिन ये कि प्लान आप टॉस पे नहीं करते अपना क्योंकि अगर आप पूरा। टॉस हार जाओ तो फिर आप उस चीज़ पे नहीं जी, डिपेंड उस कर चीज़ पे सकते। depend नहीं कर ऑब्वियसली सकते। पूरा मैच आगे पड़ा है। अब्दुल रज़ाक, आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि टॉस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस फाइनल में? डेफिनेटली देखिए, सबसे पहले अपनी टीम को देखना चाहिए। अगर आपकी स्ट्रेंथ बैटिंग है या बॉलिंग है, उसके मुताबिक डिसीजन लेना चाहिए। और ये ना टॉस मैटर तो करता है, क्योंकि ये फाइनल इसलिए नाम रखा हुआ है कि फाइनल का एक अपना प्रेशर। अगर ये फाइनल हटा दिया जाए, हो सकता है कि ये जो मैपल दिलजले हमारी टीम है फिर 200 कर दे। और आप देखिएगा, जो फाइनल का जब नाम लग जाता है तो वो प्रेशर ऑटोमेटिकली पड़ता है। अब आपने डिपेंड करना है कि आपने प्रेशर में खेलना है या आपने उसको डिफेंड करना है या चेज़ करना है। ये सारी चीज़ें टीम के मुताबिक डिसीजन लेना चाहिए, और राइट डिसीजन हमेशा उसका इम्पैक्ट पड़ता है। जब आप राइट डिसीजन नहीं करते तो फिर आपके माइंड में ये रह जाता हो, अगर हम बैटिंग कर लेते, वो क्या करने, हम या बॉलिंग ही कर लेते। तो ये चीज़ें जो है ना, ये डिमोरलाइज करती हैं टीम को, अंडर प्रेशर करती है। तो इसमें चाहिए आपको जो आपकी स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक आप डिसीजन लें। वेरी ट्रू। इमरान नज़ीर, आप बताएं आपकी क्या राय है टॉस के बारे में? बिल्कुल, मेरे ख्याल में सबने बड़ी अच्छी राय दी है टॉस की। और आई थिंक मेरे ख्याल में इस टॉस में आई थिंक मेरे ख्याल में इतने को मायने नहीं लगता। लेकिन एक चीज़ कि आप अपनी बैटिंग या बॉलिंग स्ट्रेंथ देखते हैं एक टीम के, मैं अगर पहले बैटिंग करता हूँ, कहा है कि मेरी बॉलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये डिफेंड कर पाएगी। और इसमें सिर्फ प्रेशर ही होता है कि आप यहाँ तो पहले आपने बैटिंग की है, बाद में नहीं करनी। तो आपने बैटिंग तो करनी है, दोनों से टॉस जीते या हारे। तो आई थिंक मेरे में टॉस इतना बड़ा फैक्टर या इतना प्रेशर वाला आप माइंड में ना रखिए। आप माइंड में सिर्फ प्ले ऑन जस्ट एक नेचुरल क्रिकेट और बेस्ट से बेस्ट जो आप आज बेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। दोनों जो कैप्टन हैं इधर मौजूद, आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों ने हमारे सुपरस्टार एक्सपर्ट से क्या आज सीखा, क्या आप अपने साथ लेके जाएंगे मैच में, जो फाइनल जो आप लोग खेलेंगे एक दूसरे के खिलाफ? पहले आप बताएं। अग्रेशन, कॉन्फिडेंस। सबसे पहले तो ये है कि जिस का एग्रेशन और जज्बा, तो वो आप चीज़ ज़रूर अप्लाई करेंगे? वो अप्लाई करते हैं। और सबसे पहले जो हमने इंजी भाई से भी देखा है कि उनकी बैटिंग में बड़ी एग्रेसिवनेस होती थी, जब हमने देखा। और मैं बचपन की क्रिकेट में देखते थे, उनका जो एक स्टाइल था कि जो चौका इन्होंने मारा था वो हम बड़ा बार बार उसको करते थे। सो मेरा था कि हमारे पास एग्रेशन होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए और टीम वर्क होना चाहिए। टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर एज ए टीम होकर हम खेलेंगे तो इंशाल्लाह वी विल विन द मैच। और आप बताएं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ऑफ द स्क्रीन भी रज़ाक भाई से कुछ टिप्स लिए हैं हमने कि बड़े मैचेस में आपको किस तरह खेलना चाहिए, और उन्होंने आप बताया। उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। और इस तरह के हमने ना, जैसे मैं अपनी मैपल दिलजले की टीम की बात करता चलूँ कि मैपल दिलजले की टीम हमने बिल्कुल इस तरह बनाई है जिसमें 5 प्रॉपर हमारे बैट्समैन हैं, 2 ऑलराउंडर हैं। और ऑलराउंडर की बात करें तो जैसे वो नवीद नीडो एक मेरा बेस्ट ऑलराउंडर है, वो बेस्ट इकोनॉमी भी उसकी है और रन्स भी उसके हैं। जो मेरे मेन प्लेयर्स हैं उन्होंने क्वार्टर फाइनल से क्लिक करना शुरू किया है। तो मैं बड़ा इस पूरा उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह कि फाइनल एक बहुत अच्छा मैच होगा। और दिल जले कितनी आपकी टीम में? यहाँ पर तो सभी दिल जले। अच्छा, लास्टली ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों से इंडिविजुअली पूछूंगी कि आप इन दोनों कैप्टन्स को क्या राय देंगे फाइनल में जाने से पहले, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, सबसे इंपॉर्टेंट मैच है। तो आप इन दोनों कैप्टन्स को क्या ओपिनियन देंगे, राय देंगे जाने से? सिर्फ सिंपल सी बात है, देखिए अपनी एफर्ट से पहुंचे दोनों टीमें यहाँ पे, ठीक है ना। नेशनली फाइनल मैच है, एक ने तो जीतना है यहाँ पे, यू नो। तो एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, समझदारी से खेलनी है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही एग्रेसिव, क्या आंखें बंद करके हर बॉल को मारना है, विकेटें भी गिर जाती है ना फिर आपके। आपका मेन बैट्समैन अगर वो कैरी कर रहा है फॉर्म, तो उसको लेके चलना चाहिए फिर। और मेरा ख्याल है कि इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 10 ओवर का मैच है। जस्ट ट्राई योर बेस्ट, एंजॉय द एटमॉस्फेयर। फोकस तो ऑफ कोर्स होता है क्रिकेट पे, यहाँ तक पहुंचे 4-4 मैच जीत के दोनों टीमें, यू नो। तो एक इनके इन द प्रोफेशनलिज्म तो नजर आ रहा है। तो जस्ट गो आउट देयर एंड एंजॉय द एटमॉस्फेयर। एंजॉय, यस डेफिनेटली एंजॉय। इंजमाम उल हक, आप क्या दो चीज़ें हैं, एक फाइनल का प्रेशर ले सकते हैं, एक ओकेजन को एंजॉय कर सकते हैं। तो जो जिस तरह खेलना चाहता है क्रिकेट वो उसको ले ले। तो आप ये समझेंगे कि हम फाइनल खेलने आए हैं, लोग आए हुए होंगे, ज़रा शोर होगा। तो अगर प्लेयर ये महसूस करेंगे कि ये मेरे लिए आए हैं, मुझे देखने के लिए आए हैं, कि मैंने कि मैं इतना अच्छा हूँ कि मुझे देखने आए हुए, तो आप इंजॉय करेंगे, पॉजिटिव क्रिकेट खेल लेंगे। बाज़ लोग ज़्यादा लोगों को देख के अपने आप पे प्रेशर ले जाते हैं, पता चलता है टांगें हिलना बंद हो जाती हैं, दिखना बंद हो जाता है। तो इधर ये इस चीज़ को एंजॉय करेंगे कि जी लोग आए हैं, हमें देखने के लिए आए हैं, कि हम अच्छे हैं तो देखने के लिए आए हैं। तो मेरे ख्याल में ये बेस्ट चीज़ है।
और हार और जीत को, जिस चीज़ को जहन में रखोगे वही होगा। हार को अगर सोचोगे तो हार जाओगे, जीत को अगर जहन में रखोगे तो जीतोगे। तो पॉजिटिव थिंकिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब्दुल रज़ाक, आप बताएं, आप इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? दोनों को सबसे पहले तो ये कि जो वहाँ पे एटमॉस्फेयर होगा उसको एंजॉय करें और ट्रॉफी और प्राइज मनी का ना सोचें, क्योंकि इसको सिर्फ और सिर्फ सिंपल है जैसे आप पहले राउंड के मैचेस खेलते आ रहे हैं वैसे ही खेलें। क्योंकि जब आपके जहन में ये चीज़ आ जाती है ना कि ये फाइनल है, ये ट्रॉफी है, ये लोग हैं, यहाँ पे प्राइज मनी है, इस थोड़ा सा भी अगर नेगेटिव चीज़ उस प्लेयर में आ जाए जो परफॉर्म कर रहा है तो टीम पे बड़ा बुरा असर पड़ता है, क्योंकि उसकी जो पहले की परफॉर्मेंस वो भूल जाए और फाइनल वाले दिन की परफॉर्मेंस फोकस करे और उसको सिर्फ और सिर्फ मैच ले जैसे पहले खेलता आ रहा है। अगर वो उसको थोड़ा माइंड में जरा उसको बढ़ा चढ़ा देंगे तो फिर प्रेशर तो वो फिर उसकी परफॉर्मेंस इम्पैक्ट हो जाएगी। डेफिनेटली इट्स वेरी गुड एडवाइस। मैंने सोच रखा है कि जी ये वाली चीज़ें लेनी है तो उसका क्या करूँ, फिर बाद में सोचे जब मैच खत्म हो जाए। यहाँ पे तो नहीं भाई, वो खुद लेने की बातें नहीं आजकल रहा, तो बंदा सोचता है पैसा है तो मैंने गिफ्ट किसको क्या देना। अच्छा इमरान नज़ीर, लास्टली आप बताएं कि आप इनको क्या अपना ओपिनियन क्या इनको देंगे? आपने ऑलरेडी बता तो दिया कि एग्रेसिव नहीं खेलें, एग्रेसिव बैटिंग करें। मैच का प्रेशर नहीं है फाइनल का, और अगर जो अच्छा प्रेशर हैंडल करता है वही बेस्ट प्लेयर होता है। और जिस तरह इंजी भाई ने कि पब्लिक को देखें, एंजॉय करें और आप ये सोचें कि आज मैं एक अच्छी परफॉर्मेंस दूं और अपनी टीम को जीतूं और एक बड़ा नाम करूं। जब इस तरह की चीज़ें आपके माइंड में चलेंगी ये आपको कॉन्फिडेंस दिलाती हैं। आई थिंक मेरे ख्याल में यही सोच रखनी चाहिए। बाकी आंखें माशाल्लाह दोनों की बड़ी लाल है, अग्रेसिवपन है दोनों में। मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ है और ऑल दी बेस्ट से बेस्ट क्रिकेट खेलिए। और ये तो सर नहा के आए, आंखों में पानी चला गया। एंड लास्टली जो मेपल दिल जले के कैप्टन हैं मुदस्सिर, आप बताएं कि आप जाने से पहले क्या कहना चाहेंगे इन सुपरस्टार्स को? मैपल दिल जले वाइट सीमेंट की नुमाइंदगी कर रही है। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा कि अल्लाह ताला ने ना सिर्फ हमें फाइनल पे पहुँचाया बल्कि इन लेजेंड्स के साथ बैठने का हमें मौका मिला। मैपल दिल जले अब्दुल हकीम, खानेवाल, मियाँ चन्नू, चीचा वतनी, बूरेवाला, पाक पतन और आरेवाला से नुमाइंदगी कर रही है। यहाँ पर आज इन लेजेंड्स के साथ जब सिटिंग हुई है ऑफ द स्क्रीन और ऑन द स्क्रीन, बहुत बेहतरीन टिप्स इन्होंने हमें दी और इंशाल्लाह फाइनल में एक अच्छी गेम प्लान के साथ ग्राउंड में उतरेंगे और इंशाल्लाह फाइनल जीत के दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो सारे ही दिल जले हैं। थैंक यू सर। और आसिफ जो हैं मेपल गोल्ड के कैप्टन, आप बताएं कि आप इनको क्या कहना चाहेंगे जाने से पहले? मैपल गोल्ड का ताल्लुक मियावाली से है और हम अपने ट्रांसपोर्टर भाइयों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जिस तरह तमाम टीमों का ख्वाहिश होती है कि वो फाइनल में पहुंचे और हम भी पिछली लीग्स में मैं देखता था कि हमारी टीम्स के साथ ये लेजेंड्स प्लेयर बैठे हुए हैं और इनसे इनको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था। तो आज हमें भी ये मौका मिला है और हम इन लेजेंड प्लेयर्स के दरमियान बैठे हुए हैं। उनसे हमें ऑन द कैमरा और ऑफ द कैमरा बहुत कुछ सीखने को मिला है और हमारा गेम प्लान और मजबूत हुआ है और इंशाल्लाह हम ये मैच जीतेंगे। और हमारा जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे दो ही शौक हैं, सोना और धोना। इंशाल्लाह आपको ग्राउंड में मिलेंगे। शुक्रिया, गुड लक। मेपल लीफ किंग्स क्रिकेट लीग 2023 के सीजन 11 के ग्रैंड फिनाले की डिस्कशन के सेट पर हम मौजूद हैं और मैं इन ज़बरदस्त सुपरस्टार्स की बहुत शुक्रगुजार हूं कि वो आए। उन्होंने अपनी अमेजिंग नॉलेज हमारे साथ शेयर की और हमें बहुत ही टेक्निकल डिस्कशन भी हमारे साथ की। और ऑफ कोर्स जो कैप्टन्स हैं इस वक्त मौजूद हैं, उन्होंने अपनी मोटिवेशन भी हमें दिखाई। मैं आप सबको एक और दफ़ा बताती चलूँ कि जो फाइनल होगा वो खेला जाएगा मेपल दिल जले और मेपल गोल्ड के दरमियान, जो होगा DHA क्रिकेट स्टेडियम मुल्तान में 11 अगस्त को। और अब मुझे दीजिएगा इजाजत। आई विल सी यू ऑल इन द ग्राउंड विद आवर लेजेंडरी सुपरस्टार्स और देखते हैं कि सीजन 11 का फाइनल कौन सी टीम करती है अपने नाम। Stay tuned to our YouTube channel, which is Maple Leaf Cement, and also our Facebook page, #KingOfLeaf. Allah Hafiz.